ओम गण गणपते नमः। आज अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का आगे का सरक। भगवान श्री राम का आशीर्वाद पाने के लिए इस सरक को पूरे प्रेम भाव से एकाग्रचित्त होकर सुने। बोलो गणेश भगवान की जय हो। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी बाबा की जय हो। श्री राम दरबार की जय हो। जब सुमंतर रथ लेकर अयोध्यापुरी पहुंचा तो खाली रथ देखकर सारे अयोध्यावासी करुण विलाप करने लगे कि अब श्री राम के बिना हमारा क्या होगा। वो तो यहाँ आए ही नहीं। जो हमारे हृदय की पीड़ा को बिना कहे ही समझ जाते थे, वही श्री राम इतने कठोर कैसे हो गए हैं। अब हम श्री राम के बिना कैसे जी पाएंगे। दान, यज्ञ, विवाह तथा बड़े बड़े सामाजिक उत्सवों के समय हमें श्री राम के दर्शन नहीं होंगे, वो हमारे बीच में नहीं होंगे, तो हमसे यह कैसे सहन होगा। इससे तो अच्छा है हम सभी को यमराज अपने पास बुला लें। हर व्यक्ति का कितने अच्छे से ख्याल रखते थे कि किस पुरुष को क्या चाहिए, क्या करने से उसका प्रिय होगा, किस किस वस्तु से हमारे नागरिकों को सुख मिलेगा। सारी बातों का विचार करके श्री रामचंद्र जी अपने पिता की भांति ही इस नगर का पालन करते थे। अब श्री राम चले गए हैं और राजा दशरथ बूढ़े हो चले हैं, तो हमारा क्या होगा। बाजार के बीच से निकलते समय सारथी के कानों में स्त्रियों के रोने की आवाज़ सुनाई दी, जो महलों की खिड़कियों में बैठकर श्री राम के लिए संतप्त होकर विलाप कर रही थी। तो सुमंतर को भी यह सब सुनकर बड़ा रोना आ रहा था। उसका हृदय बड़ा दुखी था। उसने कपड़े से अपना मुख ढक लिया और रथ लेकर उसी भवन की ओर गए जहाँ पर राजा दशरथ थे। राजमहल पहुंचकर वे जल्दी से रथ से उतरे और भीतर प्रवेश करके बहुत से मनुष्यों से भरी हुई 7 ड्योढ़ियों को थोड़ी ही देर में पार कर गए। धनियों की अटालिकाओं, 7 मंजिले मकानों तथा राजभवनों में बैठी स्त्रियां सुमंतर को खाली लोटा देखकर श्री राम के दर्शनों से वंचित होने के दुख से बहुत ही दुखी हुई और जोर जोर से रोने लगी। उनकी आंखों में काजल की जगह आंसू भरे हुए थे। वे स्त्रियां अत्यंत आर्त होकर अव्यक्त भाव से एक दूसरे की ओर देख रही थी। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस समय क्या करें। फिर राजमहलों में शोक से संतप्त हुई राजा दशरथ की रानियों के मंद स्वर में कहे गए वचन सुनाई पड़े। वो कह रही थी कि सारथी सुमंतर यहाँ से श्री राम के साथ गए थे और आज वापिस लौट आए हैं और श्री राम को लेकर नहीं आए। तो उनकी बातें सुनकर सुमंतर सोच रहा था कि दुख से व्याकुल हुई कौशल्या माता को क्या जवाब दूंगा। तो वे महिलाएं कह रही थी कि मैं समझती हूँ कि जैसे जीवन दुख जनित है, निश्चय ही उसी प्रकार इसका नाश भी सुकर नहीं है। तभी तो न्यायतः प्राप्त हुए अभिषेक को त्याग कर पुत्र के वन में चले जाने पर भी कौशल्या अभी तक जीवित है। रानियों की वह सच्ची बात सुनकर शोक से दग्ध होते हुए सुमंतर ने सहसा राजभवन में प्रवेश किया। 8वीं ड्योढ़ी में प्रवेश कर कर उन्होंने देखा कि राजा एक श्वेत भवन में बैठे पुत्र शोक से मलिन, दीन और आतुर हो रहे हैं और उनकी आंखों से आंसुओं की धारा लगातार बह रही थी। तो सुमंतर ने राजा के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और जैसा उन्हें रामचंद्र जी ने कहा था सारी बातें ज्यों की त्यों महाराज दशरथ को सुना दी। राजा दशरथ ने चुपचाप वह बात सुन ली। सुनते ही उनका हृदय व्याकुल हो गया। वे श्री राम के शोक से अत्यंत पीड़ित होकर मूर्छित हो गए और धरती पर गिर पड़े। महाराज के मूर्छित हो जाने से सारा अंतःपुर दुख से व्यथित हो उठा। राजा की पृथ्वी पर गिरते ही सब लोग भाग भाग कर आए और दोनों बाहें उठाकर जोर जोर से चित्कार करने लगे। उसी समय कौशल्या और सुमित्रा भी वहां पर आ गई। सबने मिलकर गिरे हुए राजा दशरथ को उठाकर कहा कि सारथी सुमंतर श्री राम के साथ गए थे और उनका संदेश लेकर वनवास से लौटे हैं,
तो आप इनसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? बात करिए, अपने प्रिय पुत्र के हाल चाल जानिए। वो तो आपकी ही आज्ञा का पालन करने के लिए वनवास गया है। पुत्र को वनवास देना अन्याय है, पर आप यह अन्याय करके लज्जित क्यों हो रहे हैं? हे स्वामी, अब आप उठिए। आपको अपने सत्य के पालन का पुण्य प्राप्त हो, पर यह कैसे संभव होगा जब आप इस तरह शोक करते रहेंगे? आपको कुछ हो गया तो यहाँ का सारा समुदाय आपके साथ ही नष्ट हो जाएगा। अतः आपने जो कुछ कहा है उसे सच्चे मन से स्वीकार करिए और भगवान से प्रार्थना करिए कि 14 वर्ष बाद हमारे पुत्र और पुत्रवधू सकुशल वापिस लौट आए। अब इस तरह विलाप करने का कोई फायदा नहीं है। हे स्वामी, आप इस तरह से चुपचाप क्यों बैठे हैं? अपने प्रिय पुत्र का समाचार क्यों नहीं पूछ रहे? देखो, सुमंतर आपके मुंह की ओर ताक रहा है। जिसका डर तुम्हें है वह कैकेयी अब यहाँ मौजूद नहीं है। आप निर्भय होकर बात कीजिए। तो राजा दशरथ से इस प्रकार कहते हुए कौशल्या का गला भर आया। आंसुओं के कारण उनका गला रुंध गया और वह बोल नहीं सकी। शोक से व्याकुल होकर तुरंत ही पृथ्वी पर गिर पड़ी और इस तरह विलाप करती हुई कौशल्या को भूमि पर पड़ी देखकर और राजा दशरथ को मूर्छित दशा पर देखकर उन पर दृष्टि करके सुमित्रा भी वहां पर भयभीत होकर खड़ी हो गई और जोर जोर से रोने लगी। सोचने लगी कि अगर इन दोनों को कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। तो इस तरह का करुण विलाप सुनकर नगर के बड़े बूढ़े जवान सारे पुरुष रो पड़े, सारी स्त्रियां रोने लगी। वह सारा नगर उस समय सब ओर से शोक से व्याकुल हो उठा। किसी के समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि क्या होगा और अब हमें क्या करना चाहिए। उन्हें सब कुछ बेमतलब लग रहा था। माताओं को अपने बच्चों की कोई फिक्र नहीं थी और पुरुषों को भी इस बारे में पता ही नहीं था कि उनके भी घर बार हैं, घर में ढोर डंगर हैं, उनकी देख रेख करनी है। वहाँ की गौएं अपने बछड़ों के लिए रंभाना भूल गई थी, चुपचाप खड़ी आंखों से आंसू बहा रही थी। यही हाल हाथी, घोड़े, सभी जानवर, पक्षी, सभी का यही हाल था। इस तरह लग रहा था जैसे मानो हवा रुक गई हो। अब क्या होने वाला है, क्या सही है और क्या होकर रहेगा, किसी के समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। सारे शून्य भाव से भूमि पर टकटकी लगाए हुए देख रहे थे। बस उनके तो हृदय में एक ही नाम बसा था, श्री राम। श्री राम के साथ ही उनके दिन की शुरुआत होती थी और श्री राम के नाम के साथ ही शाम हो जाती थी। उन्होंने कभी भी एक पल के लिए भी नहीं सोचा था कि ऐसा वक्त भी आएगा जब हमें श्री राम के बिना रहना होगा। इससे आगे सुनेंगे कल के सरग में। अनिर्वेदा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।